बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि तमाम देखने वाले खैर वाफिद से होंगे, अल्लाह ताला की रहमतों के साए में होंगे। तो मेरा उन्वान अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मौजू चल रहा था नमाज का बयान, जिसका हवाला बुखारी शरीफ की किताब। तो आज की हदीस है कि सहाबी अब्दुल्ला बिन जरीर बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक पर नमाज अदा करने, ज़कात अदा करने और हर मुसलमान के साथ खैर खाही करने पर बैत की। सुबहान अल्लाह। इस हदीस मुबारक की वजाहत ये कि एक मरतबा सहाबी जरीर बिन अब्दुल्ला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर इन कुछ बातों की बैत की जो कि इस हदीस मुबारक में बयान की गई। सबसे पहले कि नमाज कायम करना, ज़कात अदा करना और हर मुसलमान के साथ खैर खाही का मामला बरतना। बैत करना कहते हैं किसी की पैरवी करना, किसी के तरीक़ों पर चलना, किसी की सुन्नतों पर चलना, किसी को इस बात की ज़ुबान देना कि मैं तुम्हारी बताई हुई बातों पर अमल करूँगा। सहाबी जरीर बिन अब्दुल्ला बयान फरमाते हैं कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठकर उनके हाथ में हाथ रख के इन बातों की गवाही दी कि मैं नमाज कायम करूँगा, ज़कात अदा करूँगा और तमाम मुसलमानों के साथ खैर खाही का मामला करूँगा। यानी नमाज जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अदा करते हैं, उस तरह उन्होंने नमाज को अदा करने का वादा लिया, यानी ज़ुबान दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहा कि मैं बिल्कुल नमाज अदा करूँगा, कायम करूँगा नमाज जैसे कि आप करते हैं, जैसे कि आपने हमें दीन इस्लाम के बारे में बताया, जैसे कि आपने हमें इस फ़र्ज़ से आगाह किया, जैसे कि आपने अल्लाह ताला का पैगाम हमें बताया कि नमाज क्या है, नमाज कैसे फ़र्ज़ हुई और नमाज को कैसे अदा करना चाहिए। बेशक हम इस फ़र्ज़ को बचा लाएंगे और आपको ज़ुबान देते हुए आपके हाथ में हाथ रख के इस बात की बैत की कि मैं नमाज कायम करूँगा, यानी आपकी इस बात की पैरवी करूँगा। इसी तरह ज़कात की बात करते हुए उन्होंने आका अलैहिस्सलाम से फ़रमाया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़कात भी एक फ़र्ज़ है जैसा कि आपने बताया, नमाज की तरह ज़कात भी एक रुकन है, इस्लाम का एक फ़र्ज़ है, मुसलमानों की एक इबादत है। इसी तरह मैं आपको ज़कात अदा करने की भी बैत देता हूँ कि अगर अल्लाह ताला ने मुझे मालो दौलत वाला बनाया और मेरी ज़रूरत से ज़्यादा माल मुझे दिया, तो मैं इस बात की बैत आपसे करता हूँ, मैं आपको इस बात की ज़ुबान देता हूँ कि मैं भी अपने माल में से अल्लाह की राह में ज़कात ख़र्च करूँगा, यानी ज़कात का हक़ अदा करूँगा और इस फ़र्ज़ को पूरा करते हुए आपकी इस बैत को पूरा करूँगा। इसी तरह तीसरी बात में उन्होंने फ़रमाया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मैं हर मुसलमान के साथ खैर खाही का मामला करूँगा। खैर खाही से मुराद किसी की भलाई करना, नमाज कायम करने और ज़कात अदा करने के अलावा इस बात पर भी बैत की कि जिस तरह आप लोगों के साथ भलाई करते हैं, आप लोगों के साथ हुस्न अखलाक से पेश आते हैं, बिल्कुल उसी तरह मैं लोगों के साथ खैर खाही का मामला बरतूँगा। जैसे कि आप हुस्न अखलाक से हर एक से पेश आते हैं, मैं भी उसी तरह करूँगा। आपकी इस सुन्नत को भी पूरा करते हुए मैं इस बात की बैत देता हूँ कि मैं हर मुसलमान के साथ खैर खाही का मामला करूँगा। तो इस हदीस मुबारक से साबित हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सहाबा कराम से कहा कि ए लोगो, दीन इस्लाम ये चीज़ है, ए लोगो दीन इस्लाम में ये चीज़ें फ़र्ज़ हैं और ए लोगो इन सुन्नतों पर अमल करो, अल्लाह ताला के बताए हुए अहकामात की पैरवी करो, तो सहाबा कराम इस तरह से आका अलैहिस्सलाम के वाज़ो नसीहत और खुतबात को सुनकर आपके हाथों में हाथ रख के बैत किया करते और उनसे कहा करते कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस तरह आप हमें हुक्म देते हैं हम भी उसी तरह इसको बजा लाएंगे, हम भी उसी तरह इस फ़र्ज़ को पूरा करेंगे, हम भी उसी तरह आपकी सुन्नतों और तरीक़ों पर पूरा उतरेंगे। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें सही मानों में सच्चा पक्का मुसलमान बनाए और आका अलैहिस्सलाम के तमाम अहकामात की पैरवी करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सुम आमीन। शुक्रिया।